अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। खबर तो आपको पता चली चुकी होगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स लगाए हैं, फाइन की बात करी है, पाकिस्तान को लेकर के बयान जारी किया है, रशिया वाले मामले पर क्या कहा है। तमाम अपडेट्स जो आपने सुने हैं, अगर नहीं सुने तो इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ट्रंप को सपोर्ट करने वालों की जबरदस्त फजीयत देखने को मिल रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो। मैं शेयर करूंगा आपके साथ रिपोर्ट, और उसी के साथ साथ शुभांकर मिश्रा को लेकर के जबरदस्त तरीके से एक नैरेटिव चल रहा है। वो क्या नैरेटिव है वो आपके साथ शेयर करेंगे। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं इस वीडियो में। फलस्तीन गाजा को लेकर के कैसे फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन का बयान आया। छोटे बड़े अपडेट्स के साथ शुरू में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, और सिर्फ उतना ही नहीं, रूस से तेल और हथियार खरीदने पर अमेरिका जुर्माना भी लगा रहा है। यहां तक कि अमेरिका का यह तक बयान आया है कि पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार के विकास में अमेरिका मदद करने वाला है पाकिस्तान की। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह तक कह दिया है कि हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान सप्लाई करने लगे भारत को तेल। यहां तक कि यह तक कह दिया है कि उनको फर्क पड़ता ही नहीं है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता है कि भारत रूस के साथ कैसे मामलात रखे ना रखे। उनके मुताबिक जो इकोनॉमी है वो डूबती इकोनॉमी है भारत की। यहां तक कि ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका ने इस तरीके का कदम उठाया है जहां 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, तो छोटा मामला नहीं है, लेकिन अभी सबकी नजरें ये हैं कि भारत किस तरीके से इन चीजों का जवाब देगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार मोदी सरकार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी ने भारत के यूथ का फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट है कि भारत के अंदर जॉब्स नहीं है, और किस तरीके से ये सारे मामला निकल के आ रहा है और मोदी ने कैसे मामलात करके रख दिए हैं भारत के अंदर। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो भाजपा समर्थक हो, ट्रंप की जीत पर या तमाम जो भी ऐसा मामला है जहां बीजेपी के विरुद्ध कोई मामला आ जाए तो कैसे उसके फायदे गिनाने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है सुधीर चौधरी की, कि आते ही होंगे सुधीर जी अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स पर फायदा बताने के लिए। यहां तक कि जो सेल्फी थी इनकी, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि इसको भी अब हटा ही दो। लेकिन भाजपा समर्थकों का अलग कहना है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका ने भारत पर, तो भारत को करना यह चाहिए कि अमेरिका के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर बैन लगा देना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि ये आदमी जो ये बात कह रहा है वो खुद एक्स पर कह रहा है, जो कि खुद ही एक अमेरिकन कंपनी है। क्या कर रहा? इसको कहने के लिए भी एक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है, यहां तक कि ये लड़का फिर से वायरल हो रहा है। अब जहां कुछ ऐसा मामला होता है ना इंटरनेशनल लेवल का अमेरिका के साथ, तो ये लड़का सामने आ जाता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या कर? और तो और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो काफी चिंताजनक है। खबरें निकल के आ रही हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली किस तरीके से वीजा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। 2024 का रिपोर्ट बताया जा रहा है, कहते हुए कि 1,65,000 इंडियन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी जो इंडियंस ऐसे मुल्कों में जाना चाहते हैं उनको कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है दूसरे मुल्कों को में जाने के लिए। और तो और जो एप्लीकेशन की फीस होती है उसका भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भाई पैसे देने पड़ते हैं और रिजेक्ट कर दिया जा रहा है वीजा, तो पैसे भी जा रहे हैं, तो करोड़ों रुपयों का नुकसान अलग हो रहा है। यहां तक कि ये खबर देखिए, ओला ने जैसे ही लॉन्च किया अपना एआई मॉडल, जी हाँ, उसके कुछ ही दिनों के बाद खबर आ रही है कि 100 लोगों को फायर कर दिया है भावेश अग्रवाल ने। 100 लोगों को अपनी कंपनी से बाहर कर दिया जैसे ही एआई मॉडल लॉन्च हुआ उनका। तो सोशल मीडिया पर यह भी चिंता जाहिर हो रही है कि एक तरफ एआई ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कैसे एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि शुभांकर मिश्रा कर क्या रहे हैं और क्यों उनके खिलाफ पूरी मुहिम चल रही है। आपको याद होगा शुभांकर मिश्रा ने किस तरीके से पिछली बार एक पॉडकास्ट करते हुए इस तरीके का फोटो का इस्तेमाल किया था। मक्के के ऊपर शिवलिंग का फोटो इस्तेमाल किया था मक्के के बारे में बात करते हुए। लेकिन अभी हुआ यह है हाल फिलहाल कि शुभांकर मिश्रा ने यह ट्वीट करके बताया है कि कैसे वो पॉडकास्ट करने वाले हैं तालिबान के एक बड़े मंत्री के साथ। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अब तालिबान सरकार के मंत्रियों को टैग कर रहे हैं।
कि कैसे यही शुभांकर मिश्रा है जिसने पिछली बार तालिबान के खिलाफ बयानबाजी करी थी और आज उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। साथ ही साथ ये खबर सुनिए, इस खबर ने तो झंझोड़ के रख दिया है। आ रही है पुणे से, जहां एक कारगिल वेटरन फैमिली है, जी हाँ, जिन्होंने कारगिल की जंग लड़ी। अब्दुल हमीद, जो कि अवॉर्डी हैं परमवीर चक्र के, कारगिल में लड़े हैं, जी हाँ। और कैसे उन्हीं के साथ ये बर्बरता हुई है, जहां आरोप ये है कि कैसे उनके घर में घुसा गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेश जैसे उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। उनके परिवार को परेशान करने का आरोप है, डॉक्यूमेंट्स दिखवाने का आरोप है। सोचने वाली बात यह है कि कारगिल जंग में या भारत के लिए जंगों में जाने वाले, जिन्होंने देश के लिए जंगें लड़ी हैं, उन तक के साथ ये मामला हो रहा है। बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लगभग हिंदुत्व के जो लोग थे वो उनके घर में जबरदस्ती घुसे, परिवार वालों को गालियां दी, बांग्लादेशी बुलाया, कहा जय श्री राम के नारे लगाओ, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कारगिल के हीरो की फैमिली के साथ जब ये हो सकता है तो आम इंसान के साथ क्या ही मामला होंगे। सोशल मीडिया पर लगातार इस चीज की चिंता जाहिर की जा रही है। अब बात करते हैं कि भाजपा समर्थक भी पीछे नहीं है। जब आती है बुलडोजर की बारी तो आ जाती है सबको याद नानी। अब खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां भाजपा ही कार्यकर्ता की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वो लगातार ये मांग करता रहा कि ना गिराएं, भाजपा समर्थक हैं वो, भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो, लेकिन इसके बावजूद लोकल अथॉरिटी ने उनकी दुकान तोड़ दी बुलडोजर से। यहां तक के 50 साल तक भाजपा का सपोर्ट करने वाले, भाजपा के लिए काम करने वाले ये 2 मुस्लिम भाइयों पर आरोप लगा क्योंकि इनके पास से 3 से 4 ग्राम की ड्रग्स मिली। पुलिस ने कार्रवाई करी, इन्होंने खूब मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई काम नहीं आया। बताया जा रहा है कि 50 साल से ये भाजपा के लॉयल कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। यहां तक के भोपाल के अंदर इन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट तक किया, उसके लिए रैली तक निकाली भाजपा की मदद करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। साथ ही साथ आपको याद होगा मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी करी थी, उसको लेकर के जो विवाद था वो अब यहां आ गया है, जहां एक शो के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। अब जिस तरीके से रिपोर्टिंग होने लगी कि मौलाना को थप्पड़ जड़ दिया और तमाम चीजें, तो सोशल मीडिया पर लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मौलाना ना बुलाया जाए। इन्होंने कोई मौलाना वाला काम भी नहीं किया है अभी तक। ये बीजेपी के लिए ही बात करते आए हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने दिल्ली के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करी, तो इनको बीजेपी का कार्यकर्ता बोले, बीजेपी समर्थक बोले, मौलाना ना बोले। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके की नसीहतें दी जा रही हैं मीडिया को। साथ ही साथ ये खबर देखिए, जीन्स जिहाद बता करके, यानी इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला करके कि मुसलमान दिल्ली की, वेस्ट दिल्ली के अंदर कैसे जीन्स जिहाद कर रहे हैं। एक बड़ी डोमिनेंट गारमेंट हब था जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा, काम करने वाले ज्यादातर उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए थे, वहां काम कर रहे थे, कपड़े बनाते थे। लेकिन वहां किस तरीके से ये पूरा नैरेटिव फैला दिया गया कि ये मुसलमान जीन्स जिहाद कर रहे हैं, कारोबार ऐसा कर रहे हैं जिससे ये सिर्फ डोमिनेट खुद करना चाहते हैं और सिखों और हिंदुओं को ना अपने कारोबार में घुसने देना चाहते हैं, और उनके खिलाफ तमाम मुहिमें ये चला रहे हैं। यानी मुसलमानों पर इस तरीके का आरोप। ज्यादातर मुसलमान जो है वो उत्तर प्रदेश से बताए जा रहे हैं, लेकिन नैरेटिव फैलाया कि ये लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। और जीन्स जिहाद के नाम पर कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही थी, उस इंडस्ट्री पर ताला लगा दिया गया। साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज के बयान को जिस तरीके से मीडिया लगातार दिखा रहा है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बयान दिया है, अगर साफ तौर पर इस पूरे बयान को सुना जाए तो उन्होंने आजकल की लड़का लड़कियों पर बयान दिया है कि क्योंकि एक लड़का जाता है दूसरा आता है, या एक लड़की जाती है दूसरी आती है, तो आजकल के लड़कों लड़कियों ने शादी ब्याह को भी खेल समझ लिया है। यानी रिश्ता निभाना नहीं चाहते। वजह यह है कि एक टूटता है दूसरा बन जाता है, तो इनको लगता है शादी भी ऐसी ही है। अब इस पूरे बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके अंदर मीडिया लगातार प्रेमानंद जी के खिलाफ पूरी मुहिम चला रहा है कि कैसे प्रेमानंद जी ने ये सारी बातें कही हैं, लेकिन उनका जो मकसद था वो सही था। इस सोसाइटी के अंदर जो तलाकें हो रही हैं, जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो मियाँ बीवी के आपस में बन नहीं रही है,
उसके पीछे की वजह वो ये सब कुछ बता रहे हैं कि लोग आजकल रिश्ता इसलिए नहीं निभा पा रहे क्योंकि वो बाहर ज्यादा देख रहे हैं, उनको बाहर रिश्ते ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो बस इसी तरीके के रिश्ते में निभाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, तब एक परिवार बनता है, तब एक खानदान बनता है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो छोटे-छोटे रिश्तों में आते हैं जिससे शादी जैसे रिश्ते उनको बोझ लगने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरफ महिलाएं तो भड़की हुई हैं इस पूरे बयान को लेकर के कि महिलाओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी क्यों दी जा रही है, तो दूसरी तरफ लड़कों की तरफ से मुहिम निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस लड़की का भी पास्ट होगा उससे हम शादी नहीं करेंगे, सबके सब मिलकर के संकल्प ले लें। यानी ये संकल्प लेने की बात चल रही है कि जिस लड़की का भी पास्ट होगा उससे हम शादी नहीं करेंगे। साथ ही साथ मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है 7 आरोपियों को, जिसके अंदर प्रज्ञा ठाकुर भी थी। कैसे 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा इंजर्ड हुए उस मालेगांव मामले में जहां मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था। और 17 साल के बाद 5 जजों के बाद 332 विटनेस के बाद जाकर के कोर्ट ने यह फैसला किया है कि कोई सबूत ही नहीं मिलते और इस वजह से आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बाइज्जत बरी कर दिया है इस पूरे मामले में तो बम ब्लास्ट किया किसने था। तो लगातार इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये खबर देखिए, बिहार के एसआईआर वाला मामला तो मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे डॉगी के नाम का भी जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन और नाम इसमें से निकल के आ रहा है। यहाँ नाम देखिए, फोन, मोबाइल, बैटरी। जी हाँ, डॉग बाबू के बाद सोनालिका ट्रैक्टर नाम का भी एक प्रमाण पत्र निकला। आपको याद होगा राज रघुवंशी वाला मामला, कैसे उसकी पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति को ठिकाने लगाया और कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई। ये तमाम चीजें समझ में आ गई कि शादी से पहले जो है वो रिश्ता था और मौजूदा पति के साथ वक्त ही कितना बिताया। भाई शादी के कुछ ही दिन के बाद हनीमून पे गए, वहीं खत्म कर दिया। कम से कम ट्राई तो करते, हो सकता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से अच्छा होता या तुम्हारा जो पिछला बॉयफ्रेंड उससे अच्छा होता, लेकिन वही इंसान अपनी पुरानी दुनिया में जी रहा है अपना आज बर्बाद करके। तो उसी तरीके का कुछ मामला आया था। अब खबर निकल के आ रही है कि इस पर परिवार वाले ही मूवी बनाने वाले हैं। जी हाँ, इतना इंसेंसिटिव हो गया है समाज में कुछ लोगों का दिमाग के मतलब कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनकी अपनी औलाद चली जा रही है, उनके साथ क्या क्या मामला हो जा रहा है, लेकिन इनको इस पर पिक्चर बना रही है। कई लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, इस पर पिक्चर बनाई जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे उनके साथ मामला हो जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये बातें चल रही हैं, एक पक्ष में है, दूसरा इसके खिलाफ है। साथ ही साथ गाजा फलस्तीन को लेकर के जो अपडेट है आपको बता दें कि इजराइल जिस तरीके से लगातार गाजा पर अभी भी हमले कर रहा है, जाने अभी भी जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर के लगातार दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। इससे पहले आवाज उठी फ्रांस की तरफ से कि सितंबर के महीने में अगर इजराइल ने हमले करने नहीं छोड़े तो वो फलस्तीन को एज अ स्टेट रिकग्नाइज करने लगेंगे। जी हाँ, और अभी खबर निकल के आ रही है कि ब्रिटेन ने भी ये जारी कर दिया है बयान, कहा है कि अगर गाजा में ये जो युद्ध चल रहा है ये नहीं रुका तो फलस्तीन को मान्यता देगा ब्रिटेन। अब आपको क्या लगता है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन का ऐसा करने से इजराइल रुकेगा? अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।